स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसानों की, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं उनके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हैं और हर एक सिस्टम का एक खास काम है। अब अगर हम उनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये वो सिस्टम है जिसके जरिए जो भी हम खाना खा रहे होते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, वो हजम होती है और हजम होने को कहते हैं डाइजेस्ट करना। अब अगर हम बात करें उस फूड की, तो जो फूड हम लेते हैं उससे लेके जब तक वो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में पहुंचती है, उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे 5 स्टेप्स दिखाए गए हैं। जो फर्स्ट स्टेप है उसे कहा जाता है इंजेशन। इंजेशन में क्या करते हैं, कोई भी खुराक जो हमने खानी होती है वो हम अपने मुंह के अंदर लेते हैं, इसे कहा जाता है इंजेशन। सेकेंड जो स्टेप है उसे कहा जाता है डाइजेशन। और डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में जो भी हमने खाना खाया है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल की सूरत में है। अब लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाती है और वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एब्जॉर्ब ये कहाँ पे होते हैं, एब्जॉर्ब ये होते हैं बॉडी सेल्स के अंदर। क्योंकि ह्यूमन जो है, इंसान जो है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। इसलिए जो बॉडी के सेल्स हैं वो उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एब्जॉर्ब करने के बाद जो इन्होंने स्मॉल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब किए हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए, यानी कि उनकी यूटिलाइजेशन की जाती है या मुख्तलिफ किस्म के और मॉलिक्यूल्स के बनने के लिए। इस प्रोसेस को कहा जाता है असिमिलेशन। यानी कि असिमिलेशन में क्या करते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं उन एब्जॉर्ब्ड स्मॉल मॉलिक्यूल्स को के जो कि फूड के होते हैं। इजेशन जो है ये लास्ट स्टेप है। और इजेशन में क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है। अब अगर हम डाइजेशन के स्टेप की बात कर लें कि ये किस तरह से होता है, तो यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। अब अगर हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से इसके पार्ट्स मौजूद होते हैं, तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक ट्यूब की तरह का होता है जिसके अंदर लॉन्ग ट्यूब्स शामिल होती हैं, जो कि यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट माउथ है और एंड पॉइंट जो है वो एनस है। और इसके बीच में जो है और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं माउथ से, यानी कि मुंह से, जिसे ओरल कैविटी भी कहते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले हम अपने मुंह में डालते हैं। अब जब हम उसे अपने मुंह में डालते हैं तो हमारे जो दांत हैं, जो हमारे टीथ हैं, वो उसकी ग्राइंडिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो भी फूड होती है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और फूड पार्टिकल्स में उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। और ब्रेक डाउन में जो है हमारी टंग भी इस्तेमाल होती है, यानी कि हमारी जबान भी इस्तेमाल होती है। और जबान किस तरह से इस्तेमाल होती है, जो भी आप खाना खा रहे होते हैं बार बार टंग जो है वो उसको रोल करती है और रोल करके बार बार उसको टीथ के नीचे लाती है ताकि उसकी अच्छी तरीके से ग्राइंडिंग हो सके, ब्रेक डाउन हो सके। और जब उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है उस टाइम जो है वो फूड हमारे जो मुंह में होती है वो बिल्कुल मॉइस्ट होती है। और मॉइस्ट किस वजह से होती है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इन्हें सलाइवरी ग्लैंड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो वाटरी सा मटेरियल है उसे कहा जाता है सलाइवा। और सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं इससे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वाटरी से अपेयरेंस के होते हैं, यानी कि पानी की तरह के होते हैं, जिसकी वजह से फूड मॉइस्ट रहती है। अब ये सलाइवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ से होते हैं, अगर हम इनकी बात कर लें तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, और इसके अलावा जो थर्ड है वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। यानी कि ये तीनों ग्लैंड जो है मिलकर सलाइवरी ग्लैंड बनाते हैं। और इस सलाइवरी ग्लैंड में जो है वो सलाइवा के अंदर ये चले जाते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो क्या रहती है, मॉइस्ट रहती है और लुब्रिकेटेड रहती है। अब ये जो मॉइस्ट फूड होती है ये बाद में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फेरेंक्स में आ जाती है। और फेरेंक्स क्या करती है, फेरेंक्स स्वॉलो करती है फूड को, यानी कि फूड को निगलने का काम करती है। अब जब फूड निगली जाती है, यानी कि जब आप उसे स्वॉलो कर लेते हैं फेरेंग से, तो वो कहाँ पे आती है, वो यहाँ नीचे आ जाती है। और नीचे कहाँ पे आती है, नीचे वो आ जाती है एसोफेगस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एसोफेगस है। और एसोफेगस का क्या काम होता है, एसोफेगस से फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। और ट्रांसपोर्ट यहाँ कहाँ से करती है, यहाँ से जब फूड आपने अंदर कर ली है स्वॉलो करने के बाद, तो यहाँ से ये इसको ट्रांसपोर्ट कर देगी और ट्रांसपोर्ट करके इसको यहाँ पे नीचे भेज देगी। और जब ये यहाँ पे नीचे भेजेगी तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है लिवर। अब लिवर जो है वो क्या करेगा, लिवर जो है उसके 3 फंक्शंस हैं। और वो 3 फंक्शन कौन से हैं, सबसे पहले तो जो बाकी बची कुची ब्रेक डाउन रह जाती है उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, वो लिवर कर देता है। उसके बाद क्या करता है, बहुत सारा जो
फूड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पॉइजनस होती हैं, जो नहीं चाहिए होती, तो लिवर उस पॉइजन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे खून के अंदर शामिल होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है या वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए लिवर फंक्शन करता है, यानी कि लिवर काम करता है। अब लिवर के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ये ग्रीन से कलर का एक पार्ट लेबल किया गया है और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, इसके अंदर बाइल मौजूद होता है। और बाइल क्या है, बाइल के अंदर बाइल एसिड होता है। और बाइल एसिड क्या करता है, जो भी हम चिकनाई वाली चीज खाते हैं, जैसे कि अगर बटर वगैरह खाएं या पराठा खाएं, तो उसके अंदर फैट मौजूद होती है, चिकनाई मौजूद होती है। और जो गॉल ब्लेडर के अंदर बाइल एसिड है वो इसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि फैट की ब्रेक डाउन करता है। अब अगर हम आ जाएं स्टमक के पास, तो स्टमक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है ये स्टमक है। और स्टमक क्या करता है, स्टमक भी डाइजेशन करता है। और किस चीज़ की डाइजेशन करता है, प्रोटीन्स की। यानी कि अगर आप अंडा खा रहे हैं तो अंडे के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और उन प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए स्टमक के पास एसिड मौजूद होता है। और वो एसिड कौन सा है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जर्म्स को भी किल करता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो जर्म्स खाने के साथ लगे होते हैं उनको भी ये मार देता है। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आप अपने सामने देख सकती हैं कि ये जो स्टमक है इसके साथ यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये लेबल किया गया है येलो कलर का, ये क्या है, ये पेंक्रियाज है। और पेंक्रियाज की अगर हम बात करें कि ये क्या करता है, तो ये हार्मोन्स रेगुलेट करता है। हार्मोन्स किस तरह से रेगुलेट करता है कि हमारा जो खाना खाते हैं, बहुत सारा हमारा ऐसा फूड होता है जिसके अंदर ग्लूकोज शामिल होता है। अब ग्लूकोज जो है जो हमारी बॉडी में रेगुलेट होता है उसके लिए हार्मोन्स मौजूद होते हैं जो कि पेंक्रियाज के अंदर मौजूद होते हैं। अब अगर हम यहाँ से नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आप ये वाला पार्ट देख सकती हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की आगे से 3 पार्ट्स हैं, एक को कहा जाता है ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलके बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये वो जगह है जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आके। और जब सारे के सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पास। और लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम पार्ट्स की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इसके कौन कौन से पार्ट हैं, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, सीकम, रेक्टम, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ये सारे जो हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि ये रीएब्जॉर्ब करता है वाटर को, यानी कि अगर बॉडी में वाटर की ज़रूरत है तो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेगी। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो है अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं रेक्टम की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेक्टम है ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट दिखाया गया है। और रेक्टम क्या करता है, रेक्टम जो है वो स्टोर कर लेता है फीसिस को। फीसिस को स्टोर किस तरह से करता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास आती है और वो फीसिस बना देता है। और ये फीसिस जो है ये रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं। और एनस जो है ये ओपनिंग है, इसके जरिए वो फीसिस जो है वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है, इसे कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। ये तो था मोर ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।